हरियाणा में प्राइवेट बिल्डर्स की कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेना टेढ़ी खीर बन गया, जहां बिजली कनेक्शन न मिलने से पानीपत की अंसल, सुसान सिटी और टीटीआई कॉलोनियों में महीनों तक धरना प्रदर्शन चले हैं। हरियाणा में एचएसवीपी के नए सेक्टर्स अब ना के बराबर हैं, क्योंकि जमीन नहीं है, किसान जमीन नहीं देते और जमीन की कीमत सरकार भी समझ रही है और किसान भी। लेकिन जो मौजूदा सेक्टर्स हैं उनकी क्या स्थिति आज आपको पानीपत के सेक्टर 40 की बदहाली दिखाते हैं। हमारे साथ ये बहुत सारे लोग हैं जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो रहते हैं आसपास। गांव से मकान बेचकर, जमीन बेचकर इन्होंने शहर में घर बनाया ताकि अपना जीवन शैली सुधार सके, बच्चों को पढ़ा सके। कि हमने जो है ना हमारे सेक्टर निवासी 40 के साथ जो है ना ज्यादती हो रही है। यहाँ पर एलटी लाइन के ऊपर एचटी लाइन डाली गई है और वो रात के समय में डाली गई है, और फिर केबल डाली है, फिर वो रात के समय में डाली गई है। फिर यहाँ सेक्टर 40 के आरडब्ल्यूए को पता चला कि ये जो सुभागन कंपनी है जो इनके पड़ोस में है, बिल्कुल साथ लगती, उसने चोरी छिपे सारे काम ये किए हैं। जहां एसटीओ बयान देता है बिजली बोर्ड का कि मैंने पोल नहीं खड़े करवाए, और सुभागन वाली कंपनी कहते हैं हमने पोल नहीं खड़े किए। तो ये रातों रात ये काम कर कौन रहा है? और ये जो है ना हमारे जितने भी आरडब्ल्यू के पदाधिकारी हैं इनको पता लगते हुए ये धरने पे बैठ गए। आज 1 महीने से धरने बैठे हैं। हमने शिक्षा मंत्री को भी जो है ना ज्ञापन दिया है, हमने डीसी को भी ज्ञापन दिया है और एचएसवीपी के ईओ को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे 8-10 बुजुर्ग तो बीमार हो चुके हैं जो रात को भी धरने में रहते हैं, दिन में भी धरना, 24 घंटे धरना चल रहा है। आपको क्या समझ आता है ये सारा कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे प्रशासन और यूएचबीएन बिल्डर के साथ मिली भगत करके यहाँ पीछे से सेक्टर में चोरी छिपे लाइन डाल रहा है, जो कि बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, जिसका हमने विरोध किया। पूरा सेक्टर इस पर बैठा है। 4 मरले के प्लाटों के आगे से ये लाइन डाली जा रही है, जो कि यहाँ से सरासर गलत है। इनका 5 एकड़ का फ्रंट लगता है निजामपुर रोड पर। अपने फ्रंट से ये हाई टेंशन लाइन को नहीं ले रहे। 11,000 वोल्ट की लाइन है ये, और आने वाले समय में जब यहाँ बसासत होगी तो इसका ब्लास्ट होकर के घरों को इसका खतरे का अंदेशा है। इसी वजह से हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसको यहाँ से हटा करके और दूसरे किसी जगह से लगाया जाए। उसी पे प्रशासन और यूएचबीएन और एचएसवीपी दोनों मिलकर के बिल्डर का साथ दे रहे हैं। ये शुभांगन है, इन्होंने अपनी जमीन जो खरीदी है वो निजामपुर से खरीदी है, निजामपुर गांव से खरीदी है। हुड्डा ने उसको जमीन अलाट नहीं करी है। और जब उसका ये बाउंड्री वाल हमारे से लगती है, उस बाउंड्री वाल में उसका ना कोई गेट है ना कोई खिड़की है, हमारा उससे कोई लिंक नहीं। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ये लाइन डालने के लिए वहां उसमें गेट तोड़ा उन्होंने। हमारी आरडब्ल्यूए और सेक्टर 40 बहुत ही इकट्ठे मिल करके इन्होंने दिन रात एक करके और उसके आगे दीवार खड़ी करी है। अगर वो लाइट ले जाना चाहता है तो वो हमारे को भी सुविधा दे। जब यहाँ से लाइट ले जाना चाहता है तो हमारे सेक्टर वासी भी, वो उनके लिए पार्क है, सड़कें हैं, हमारे लिए भी खोले, हम भी सुविधा लें। आप बताओ, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। महिलाएं तो घर छोड़ती नहीं, घर के बहुत काम होते हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि हम 1 महीने से यहीं टेंट के अंदर बैठे हैं। हमारे आदमी भी बैठे रहते हैं और हम भी बैठे रहते हैं। तो जब तक ये नहीं, हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, इस धरने पे ही बैठे रहेंगे। यहाँ जो ईओ है उसने मौका देखा था यहाँ आकर, और जो दरवाजा इसने शुभांगन ने नजायज खोल रखा पीछे, उसने ये कही थी भाई मैं इस पर एक्शन लूंगा। आज तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि ये होगी 25 दिन की बात। 25/11 को साहब हमारे प्रधान मिल गए थे, हम मिले थे, और उसने 5-4 दिन पाछा आया कि नहीं, यहाँ मौका देखा था ईओ ने। लेकिन आज तक ईओ ने यह कहा था भाई मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसने हमारे से कोई परमिशन नहीं ली है और इन्हें दरवाजा खोल लिया, ये गलती करी, और फिर हमने उसके आगे दीवार खड़ी कर दी। आप प्रधान हो सारे सेक्टरों के, ये जो कागज वर्कआउट कर है, कुछ बता रहे थे, ये कागज किस लिए लिए हुए आपने? ये इसलिए है जी, ये कहानी का रूप ले लिया इसने। 1.5 साल से हुड्डा सेक्टरों में 5 सेक्टर हैं, 7, 8, 18, 24 और 40। इसमें सड़कों की सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल काम बंद पड़ा है। और
इन्होंने जो है ना ये बार बार ईओ बदलने की वजह से किसी ने ये जिम्मेवारी नहीं समझी कि इस काम को कराया जाए। तो ये तबादला होना भी एक जो है ना हमारे लिए मूलभूत सुविधाओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है पूरे पानीपत के हुड्डा सेक्टरों पर। प्रदेश में नई सरकार बने करीब 2.5 महीने हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है, मेट्रो लाई जाएगी, हाईवेज बने, बड़ी योजनाएं बने, लेकिन निराशा की बात यह है कि हुड्डा सेक्टर्स को स्टेटस सिंबल माना जाता है। जो परिवार हुड्डा में रहता है शान समझी जाते हैं कि हुड्डा सेक्टर में रहते हैं, लेकिन सेक्टरों की हालत हमने आपको बताई। जो बुनियादी और मिनिमम जरूरतें होती हैं, साफ सफाई, सड़क, सीवर का पानी जाए, पार्कों की मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट हो, इन सभी मामलों में पानीपत नगर निगम और HSBP अथॉरिटी की घोर लापरवाही सामने आ रही है। और लगता है जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो बिल्डरों की पैरवी कर रहे हैं, बिल्डरों के साथ सांठगांठ करके अपने स्वार्थ साध रहे हैं। लिहाजा ओवर टू नायब सिंह सैनी सरकार। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।